चलिए, चलो हेडिंग डालो, थिन प्रिज्म। भाइयों इस सप्ताह होमवर्क ज्यादा आएगा और अगले पेपर में जब ऑप्टिक्स आएगा तो 25 सवाल आएंगे ऑप्टिक्स के। तो खूब मेहनत करनी है ना? और कोशिश करनी है कि अपने 25 के 25 सवाल सही हो। ठीक है? इस सप्ताह रोज होमवर्क करें। एक भी क्लास ऐसी नहीं जाएगी जब अपन को घर पे होमवर्क नहीं मिलेगा। तो अपन को यूं टाइट रहना है कि आज सोमवार है, इस सप्ताह में जब जब क्लास आएगी जब जब अपन को होमवर्क जरूर करना है। अपने आप चैप्टर बढ़िया होगा, आपको अलग से कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना। तो हिंट डालिए, थिन प्रिज्म। एक ऐसा प्रिज्म जिसका एंगल क्या हो, बहुत स्मॉल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? थिन प्रिज्म। इसके लिए जो डेल्टा का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू माइनस वन इंटू ए। डेल्टा होता है म्यू माइनस वन इंटू ए। पहले एक एक टर्म सीख लो, बातचीत बंद करो, धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ आओ। डेल्टा का नाम बोलो, डेल्टा। एंगल ऑफ डेविएशन, ए एंगल ऑफ प्रिज्म। ये फॉर्मूला केवल और केवल थिन प्रिज्म के लिए ही एप्लीकेबल है। अब तुरंत मन में आया, सर ये आया कहां से? याद करना एक अलग बात है, परंतु भैया विज्ञान में तो क्या है, हर चीज का कारण है। तो 5 मिनट में समझ लोगे, मन खुश हो जाएगा। पेन पेंसिल छोड़ो। ये प्रिज्म का डायग्राम आपको का हमेशा आना चाहिए, 10 बार बनेगा। आई, R1, R2, ई, ए। सही है? सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दो, धीरे धीरे अपने आप 10 मिनट में चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। इधर पॉइंट पे स्नेल लॉ लगाओ। स्नेल लॉ राजा होना चाहिए। 11वां लेक्चर चल रहा है भाई, पहले दिन स्नेल लॉ सिखाया था और देख आज 11वें लेक्चर तक काम कर रहा है। राजा है इस चैप्टर का, हमेशा आना चाहिए, उसके बिना काम चलेगा ही नहीं। 11वां लेक्चर हो गया, अब देखो रोज काम आता है, रोज। इस पॉइंट पे बाहर का म्यू, बाहर का एंगल, अंदर का म्यू, अंदर का एंगल R1। चूंकि एंगल स्मॉल है, सारे एंगल स्मॉल हैं, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? थीटा। ये 11वीं क्लास की एक अप्रोक्सीमेशन है। तो साइन आई किसके बराबर हो जाएगा? आई। साइन R1, R1। एक बार और लगाओ सर, थोड़ा कम समझ में आया, अभी आया आया हूं सर क्लास में। ठीक है, वापस देख भाई, अपने क्या है, घर की बात है। इस पॉइंट पे स्नेल लॉ लगा। अंदर का म्यू, अंदर का एंगल, बाहर का म्यू, बाहर का एंगल। एंगल्स कैसे हैं? स्मॉल। तो साइन आर, आर के बराबर साइन आई, ये ई की वैल्यू आ गई, ये आई की वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है? आई प्लस ई माइनस ए। आई रख दे ईमानदारी से, आई, आई रख दे। म्यू R1, ई रखो, म्यू R2, म्यू कॉमन ले लो, अंदर बचा R1 प्लस R2। अब जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको मजा आना चाहिए। अरे यार R1 प्लस R2 को क्या लिख सकते हैं? R1 प्लस R2 को ए कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? म्यू माइनस। किसी भी न्यूमेरिकल में इतना नहीं करना, मुझे अच्छे से पता है, पिछले 20 साल से यही काम कर रहा हूं। लगाना यही है, डेल्टा बराबर म्यू माइनस वन इंटू
तो भाई दिमाग में घुसना तो चाहिए। फिर एक स्नेल लॉ लगाया, 1 मिनट के अंदर डिराइव हो गया। बाकी तो सीधा परीक्षा में थिन प्रिज्म सीधा डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 × ए, ये सूत्र केवल और केवल किसके लिए लागू? थिन। बोलो सही है क्या? एक बार छापो अच्छे से, फिर आगे चलते हैं। एकदम बढ़िया खुश मन रखो, पढ़ाई के प्रति अच्छी सोच रखो, खुद से वादा करो यार रोज पढ़ेंगे सब अच्छा होगा। कोई तनाव कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है, पढ़ना पड़ेगा वो तो भाई करना ही पड़ेगा। आज 15 से 20 सवाल होमवर्क में आने वाले हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा घर जाके प्रिज्म पढ़ना है। आज मौका मिल जाए रात को आज पढ़ लो, नहीं तो कल सुबह उठ के पढ़ लो, पर कल कक्षा में आओ अगली, काम करा हुआ होना चाहिए। मिटाऊं? ऊपर लिख दिया ताकि पता रहे यार, बचाएगा कौन? एक ही होमवर्क ही बचा है। देखते रहेंगे तो कम से कम मन में रहेगा तो सही। इंस्टा की रील देखने से पहले अरे ये नहीं बचाएगा, होमवर्क, केवल होमवर्क आगे ले जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। जिस दिन तेरे बात समझ में आ जाएगी कि रफ कॉपी में की गई मेहनत ही सिलेक्शन का असली कारण है, ये सच बात है, दिमाग में रहेगा तो एक मन में वो रहेगी, अरे यार होमवर्क करना है, सवाल बनाने हैं यार, सवाल नहीं बनाऊंगा तो सीखूंगा कैसे। चलिए डेल्टा का फॉर्मूला याद करिए, 2 3 बार बोलिए, नींद खुलेगी। थिन प्रिज्म के लिए μ-1 × ए, थिन प्रिज्म के लिए μ-1 × ए। बोलो क्लियर है क्या? चलिए साहब, अब बंटी परेशान है। सर क्या हो गया? बंटी को 2 दिन छुट्टी बना के आया तो भी क्यों परेशान है? बंटी परेशान इसलिए है कि आशीष सर डेल्टा के 3 फॉर्मूले हो गए, I+E-A, 2I-A और μ-1 × ए। बंटी ये कह रहा है लगाऊं कौन सा? आपने तो 2 दिन में ही डेल्टा के कितने फॉर्मूले बता दिए? 3। तो बंटी का परेशान होना स्वाभाविक है। बंटी चाहता है कि मैं लगाऊं तो कौन सा लगाऊं। तो पहली बात तो तीनों फॉर्मूले अलग अलग हैं। तुम्हें लग रहा है तीनों डेल्टा है, अभी मैं बताता हूं। ये तो केवल और केवल अगर प्रश्न में थिन प्रिज्म छपा हुआ है तो ये लगेगा, इसको लगकर ये डेल्टा है ही नहीं।
ये डेल्टा मिन है। जब प्रश्न में मिनिमम डेविएशन की बात होगी तब ये लगाना है, और ये है जनरल फॉर्मूला। ये पापा जी हैं, सारे फॉर्मूले इसी से आए हैं। ये वाला भी इसी से आया है, देख सोच। मिनिमम डेविएशन के समय आई और ई, तो आई प्लस आई, देख ले। और ये वाला भी उससे आया है, ये देख, आई प्लस ई माइनस ए ही तो क्या बना, म्यू माइनस वन इंटू ए। तो दिमाग में ना एकदम क्लियरिटी। पढ़ने का आनंद तब है सर तीनों अलग अलग हैं, सर क्या बात कर रहे हो। ये लगेगा केवल थिन प्रिज्म, ये लगेगा मिनिमम डेविएशन, और मेन पापा जी कौन है, ऊपर वाला डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जो प्रिज्म का जनरल फॉर्मूला है। तीनों को लिख डाल। तो बंटी परेशान है, काट इसको। कोई परेशान नहीं है बंटी, बंटी बातों को समझ लेगा तो परेशान नहीं होगा। एक एक बात, एक एक कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम बढ़िया फिट करो तो प्रश्न करने का अंदाज अलग होगा। बढ़ो। क्लियर। चलो एक प्रश्न लिखो, नीट में आया हुआ है, जेई मेन में 2 बार आया है। उसने कहा किसी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर दे रखा है cot a/2, then find angle of minimum deviation। नीट में आया, उसके बाद जेई मेन 2022 2023 में 2 बार साल लगातार आया है, इसलिए अच्छा सवाल है। पहले प्रश्न लिखिए। बढ़ू। अब म्यू दे रखा है, पूरे प्रिज्म में म्यू का एक ही फॉर्मूला है, याद करो। पन्ना पलटो, उस म्यू के फॉर्मूले को देखो, दोस्ती करो, आंख बंद करके बोलने की इच्छा रखो। म्यू का एक फॉर्मूला है बड़ा सा, थोड़ा दिमाग में बैठाओ कि पूरे प्रिज्म में म्यू का केवल एक ही फॉर्मूला है। सर आपको कैसे चमका वही लगाऊं, प्रश्न में भी क्या गिवन है, म्यू। इस तरह की बातें करो। क्वेश्चन में म्यू गिवन है, पूरे प्रिज्म में बेटा म्यू का एक ही फॉर्मूला है, म्यू बराबर, म्यू दे रखा है कॉट a/2, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। अब मैंने इस म्यू की जगह
मुझे जो फॉर्मूला याद है वो लिख दिया, साइन ए प्लस डेल्टा मिन बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। तसल्ली से देख, एकदम मन खुश करके, आराम से एक एक स्टेप समझ के लिख। म्यू की जगह फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए प्लस डेल्टा मिन बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अब तेरे खुद होना चाहिए कुछ कुछ, यार इस कॉट को लिख सकता हूं, नवी कक्षा पास हूं, कॉट को क्या लिख सकता हूं, साइन बटे कॉस तो होता है 10, ये कॉट है तो क्या हो जाएगा, कॉस बटे साइन। नवी 10वीं की, माँ बाप ने फीस भरी है यार, क्या बात कर दी, याद होनी चाहिए। कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा। टेन क्या होता है, साइन बटे कॉस, तो कॉट क्या होगा, कॉस बटे साइन। तो कॉस ए बाई 2 बटे साइन ए, साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कट गया। अब अगला स्टेप जबरदस्त है, यहां बच्चा आके अटक जाता है। सर अगला क्यों स्टेप अच्छा है, तेरे हाथ पैर कुछ चलेंगे नहीं, साइन कॉस कैंसिल हो नहीं सकता, ये अपॉन में जा नहीं सकता क्योंकि एंगल दोनों तरफ अलग अलग है। अब तुझे याद आना चाहिए, कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। 11वीं क्लास बेसिक मैथ, कॉस ए बाई 2 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए बाई 2। ये स्टेप ही इस सवाल को इंपॉर्टेंट बनाता है, नहीं तो अटक जाएंगे। अगला स्टेप शानदार है, आगे क्या करें, इस कॉस को 9th क्लास 11th क्लास से कॉस को हटाना पड़ेगा। अब इस कॉस को हटा दीजिए, साइन 90 माइनस ए बाई 2, बस। सर ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, ये साइन से साइन कैंसिल, अब तेरे पास रास्ते खुल गए। ए प्लस डेल्टा मिन बाय 2, यहां दो एलसीएम ले ले, तो 180 माइनस ए, दो से दो कैंसिल, ए प्लस डेल्टा मिन बराबर 180 माइनस ए को वहां ट्रांसफर कर दे, डेल्टा मिन बराबर 180 माइनस ए। हो गया। उस स्टेप को हाईलाइट करो, वहां स्टार लगाओ, जब जब कॉपी पढ़ो वो स्टेप ध्यान दो, ये स्टेप ही काम का है। क्या किया, इसको जूम कर ले, थोड़ी सी आंखें खोल ले, जूम कर ले, इस कॉस को साइन में लिखना आना चाहिए, इसके कारण ही जेई मेन में 2 बार आया है, नीट में आया हुआ है, ये स्टेप आना चाहिए। आराम से लिख लो, स्टार लगा लो उस स्टेप में, रिवीजन करोगे 4-5 बार, वो स्टेप परीक्षा में भी याद आ जाएगा। इसको बॉक्स में डाल लो, अगला स्टेप शानदार।
सही है, बढ़े आगे। यहां तक ये प्रिज्म का पहला पार्ट था। अब प्रिज्म का है दूसरा पार्ट, छोटा सा, 40 मिनट का है, उसको पढ़ेंगे। लिखिए, कर दूं, चेंज करूं क्या? जल्दी बराबर आए। लिखें, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन, लिखें डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ splitting of splitting of white light white light into its 7 constituent colors। मैं रिपीट करता हूं, द प्रोसेस ऑफ splitting of white light into its 7 constituent colors कॉन्स्टिट्यूएंट लिख सकते हैं, कंपोनेंट लिख सकते हैं, जो आसान लगे। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन। तो ये 10वीं की एनसीईआरटी से हम पढ़ चुके हैं कि जब भी व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पार करते हैं तो व्हाइट लाइट अपने 7 रंगों में टूट जाती है। देखिए, बिल्कुल बेसिक बात। लाइट आई, व्हाइट लाइट प्रिज्म पास हुई, कितने भागों में टूट गई? 7 भागों। चित्र देखते ही अगर 2 प्रश्न आ रहे हैं तो आप विज्ञान पढ़ रहे हो, नहीं तो मतलब ही नहीं है। पहला प्रश्न क्या आना चाहिए? सर ये ऐसा क्यों हुआ? दूसरा प्रश्न, सर ये क्यों है वायलेट नीचे है और रेड ऊपर है? सब में देख लीजिए, सब में यही हो रहा है। वायलेट नीचे है, रेड ऊपर है। वायलेट नीचे है, रेड ऊपर है। तो 2 प्रश्न स्वाभाविक आने चाहिए, तब विज्ञान पढ़ने का मन है, तब हमें आगे डॉक्टरी करनी है भाई। ये सब 2 कारण बताइए। पहला, 7 रंगों में क्यों टूटी? दूसरा, वायलेट नीचे क्यों और रेड ऊपर क्यों? दोनों प्रश्न नीट में भी आ चुके हैं, तो दोनों प्रश्नों की बात कर लेंगे, मजा आ जाएगा। पहले आप चित्र बना लीजिए। आपको तो कोई 7 रंग नहीं बनाने, 7 टुकड़े कर लो। नीचे वायलेट लिख दो और ऊपर रेड। बनाते समय बोलो, हिंदी में बोलो। जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करते हैं तो व्हाइट लाइट 7 भागों में टूट जाती है। इस घटना को डिस्पर्शन कहा जाता है। सीधा यही पूछ लिया कि व्हाइट लाइट में 7 भागों में टूटने को क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग बोलते हैं, डिस्पर्शन बोलते हैं। तो पता होना चाहिए क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन। अब 2 प्रश्न है सर। एक तो ये बताइए वायलेट नीचे क्यों है,
रेड ऊपर क्यों है और 7 भागों में क्यों टूटा? नहीं, 20 से टूटता नहीं है, टूटता तो यहीं से है। ये तो केवल बनाने का तरीका है, टूटेगा तो यहीं से। सही। क्या शुरू करें? चलो, अब पेन पेंसिल छोड़ो, बिंदास देखो, मन में डाउट आए तो पूछो। सब लोग बोर्ड पे देखो। सबसे पहले विपग्योर, वायलेट से रेड जाने पे लेमडा बढ़ता है। क्या सबका लेमडा एक ही है या लेमडा सबका अलग अलग? लेमडा सबका अलग अलग। देखते जाना आराम से। फिर कौची भैया, एक एक बात को ओके कर। कौची भैया, म्यू लेमडा के सबका लेमडा अलग अलग है, तो सबका म्यू भी अलग अलग होगा। देखते जाना मन से, बाद में लिखना, पहले 3 3 बार समझ ले। तीसरा, पहला लेक्चर, म्यू बराबर सी बाई वी। चूंकि म्यू सबका अलग है तो वेलोसिटी भी सभी रंगों की, चूंकि सभी की वेलोसिटी अलग हो गई इसलिए वो एक साथ नहीं चलेंगे, बिखर जाएंगे। उदाहरण के तौर पर, एक छोटा बच्चा 3 साल का आपके साथ है। मैंने आपको बोल दिया बेटा 1 घंटे गार्डन में साथ रहना है और इसका हाथ नहीं छोड़ना है, हाथ छूटना नहीं चाहिए। इमेजिन करिए क्या होगा। आपने उंगली उसकी पकड़ रखी है, उसके छोटे छोटे कदम है, आपको भी छोटे छोटे कदम ही चलने पड़ेंगे। अगर आप तेज चल गए नॉर्मल, वो पीछे रह जाएगा, क्योंकि आपके कदम बड़े हैं, उसके कदम छोटे हैं। सर ने बोला है साथ ही चलना है, हाथ छूटना नहीं चाहिए। तो भागेगा भी ना तो छोटे छोटे कदम से आपको भागना पड़ेगा, चलेगा तो आपको धीरे धीरे चलना पड़ेगा। कब तक साथ बना रहेगा? तब तक दोनों की स्पीड सेम रहेगी। आप तेज चल गए, बच्चा पीछे रह जाएगा। कितना अच्छा सा एग्जाम्पल है। माँ को समझाओ, माँ समझ जाए। ऐसे एग्जाम्पल लाओ कि एक बार में दिमाग में बैठ जाने चाहिए। अब देख कितना शानदार। विबग्योर, क्या सबका लेमडा अलग है? कौची भैया, लेमडा अलग है तो म्यू भी, सातों रंगों का म्यू अलग है तो सातों रंगों की प्रिज्म के अंदर स्पीड भी, और प्रिज्म में स्पीड अलग होने के कारण वो अब एक साथ नहीं चल रहे, 7 रंगों में बिखर गए। हाँ या ना? और सुनिए, लैम्डा किसका सबसे कम? लैम्डा सबसे कम किसका? वायलेट का। अगर लैम्डा वायलेट का कम है तो म्यू वायलेट का सबसे ज्यादा। देखते जाना, देखते जाना, वायलेट का म्यू सबसे ज्यादा। हम जानते हैं डेल्टा बराबर होता है म्यू -1 × ए। थिन प्रिज्म के लिए हम पढ़ेंगे सारा एनसीईआरटी में। अब ध्यान से देखिए, डेल्टा किसके प्रोपोर्शनल है? म्यू के। जिसका म्यू ज्यादा, जिसका म्यू ज्यादा उसका डेविएशन भी ज्यादा। किसका म्यू ज्यादा है बच्चे? वायलेट का म्यू ज्यादा है, इसलिए वायलेट कलर का डेल्टा भी ज्यादा होगा। अब डेल्टा होता क्या है, फील कर। अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट सीधी जाती। मजे लेना, रेड इस रास्ते पे गया तो रेड अपने रास्ते से केवल इतना ही डेविएट हुआ, जबकि प्यारे वायलेट का डेविएशन देख। क्या वायलेट का डेविएशन ज्यादा है या कम है? वायलेट का डेविएशन भयंकर है, इसलिए वायलेट कहां गया? नीचे। क्योंकि वायलेट को अपने रास्ते से सबसे ज्यादा डेविएट होना था, जबकि रेड देखो, रेड, रेड का डेविएशन अपने ओरिजिनल पाथ से सबसे कम है और वायलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा। नीट में सीधा पूछा जाएगा किसका डेविएशन सबसे कम होता है?
आंसर है रेड का डेविएशन सबसे कम होता है। किसका ज्यादा होता है? आजा एक बार और समझ, थोड़ी नींद खोल मस्ती से, चलते फिरते याद होना चाहिए। विबग्योर, विबग्योर में सबका लैम्डा अलग अलग। कौची भैया, लैम्डा अलग तो म्यू भी अलग, म्यू अलग तो वेलोसिटी भी, सातों रंगों की वेलोसिटी अलग अलग होती है, इसलिए सातों रंग प्रिज्म के अंदर एक साथ नहीं चलते और वो सात रंगों में टूट जाते हैं। प्रकाश की इसी घटना को क्या कहा जाता है? डिस्पर्शन। बोल हाँ है क्या? अब दूसरा रीजन सुन, सबसे कम लैम्डा किसका? वायलेट का। जिसका लैम्डा कम उसका म्यू ज्यादा। डेल्टा किसके प्रोपोर्शनल है? म्यू के। जिसका म्यू ज्यादा उसका डेविएशन भी सबसे ज्यादा। कौन डेविएट हुआ है? चित्र में देखकर बताइए, अपने रास्ते से सबसे ज्यादा कौन भटक गया है? वायलेट। वायलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा है। किसका सबसे कम? हो गया काम बढ़िया तैयार, लिख ले, छाप ले बढ़िया। दो बार और समझा देता हूं, मजा आ जाए। दो बार और समझा दूंगा भी, मजा आ जाए। बिल्कुल परेशान मत हो। मिटाऊं क्या? हाँ बेटा, ये तो रिलेशन है पूरा, इसको कोई याद नहीं करना। कंक्लूजन क्या याद रखना है? म्यू लैम्डा के क्या होता है? होता सभी में है, परंतु अपन जो पढ़ रहे हैं सारे फॉर्मूले वो किसके लिए पढ़ेंगे? थिन प्रिज्म। अपनी एनसीईआरटी में थिन प्रिज्म का। रेड का डेविएशन कम होगा, मैंने ज्यादा लिख दिया क्या? अभी सही कर देते हैं। एक जाग रहा था बच्चा, उसने बात पकड़ ली। एक बच्चा जाग रहा था, उसने बात पकड़ ली, सर आपने ज्यादा कैसे लिख दिया? रेड का तो कम है जबकि वायलेट का ज्यादा। एक जाग रहा था, उसने सभी को बचा लिया। अच्छा पहुंचे नहीं है, ये देखो बहाने आ गए बीच में, बहाने आ गए बीच में। मिटाऊं क्या?
लिख लिया, एक बार दिमाग में फ्लो कराओ एकदम बढ़िया सीधा, एकदम किसी को एकदम छोटा बताना हो, यहाँ भाई चलते फिरते कुछ करना है। विबग्योर सबका लैम्डा अलग, कॉची लैम्डा अलग, म्यू अलग, म्यू बराबर सी बाय वी, म्यू अलग तो वी भी अलग, फिर ये हो गया, तू निकल। थोड़ा और बता, क्या और बता डिटेल में, और उसको डिटेल में बता, चल बैठ, फिर बैठ, पूरा बैठ। वायलेट का लैम्डा सबसे कम, वायलेट का लैम्डा कम तो वायलेट का म्यू ज्यादा, वायलेट का म्यू ज्यादा तो वायलेट का डेविएशन ज्यादा, इसलिए वायलेट सबसे नीचे आया है, क्योंकि वायलेट अपने रास्ते से, वायलेट अपने रास्ते से सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है, इसलिए वायलेट नीचे आता है और रेड ऊपर आता है। नीट का थ्योरेटिकल सवाल, नीट का थ्योरेटिकल सवाल, रेड का डेविएशन सबसे कम, वायलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा। बताइए क्या क्लियर है? अब यहां हमें 3 टर्म पढ़नी है। अच्छा, एक अकेला प्रिज्म, आप ध्यान से देखिए, एक अकेला प्रिज्म 2 तरह के काम कर रहा है, अगर आप आंखें खोलें तो। एक कर रहा है डिस्पर्शन और दूसरा काम कर रहा है डेविएशन। आंखें खोलिए और इस बात को लिखिए, एक अकेला प्रिज्म 2 काम, सर 2 काम कैसे, तू भी सोच। डिस्पर्शन का मतलब 7 रंगों में तोड़ दिया, और डेविएशन का मतलब अपने रास्ते से मोड़ भी दिया। तो एक अकेला प्रिज्म कितने तरह के काम कर रहा है? 2 तरह के, डिस्पर्शन भी, डेविएशन भी। तो कोने में चिपका लो, एक अकेला प्रिज्म 2 तरह के काम करता है, डिस्पर्शन भी, डेविएशन भी। बोलो, बढ़ो आगे। चलो, अब हमें यहां पर 3 टर्म पढ़नी है, वहां से न्यूमेरिकल बनते हैं। 3 टर्म समझकर तैयार करनी है। पहली टर्म है एंगुलर डिस्पर्शन, दूसरी है मीन डेविएशन, तीसरी है डिस्पर्सिव पावर। अब तीनों को समझना है और समझ के इनके फॉर्मूले याद करेंगे। तीसरे में तो दम ही नहीं है, तीसरा तो ऊपर वाले दोनों का क्या है, रेशियो। चल, अब कोशिश करें कि खुद बोले टूटा फूटा। जैसे पहली टर्म क्या है बताइए, एंगुलर डिस्पर्शन। अब मैं तो समझाऊंगा ही, वो तो अलग बात है। आप एक बार कोशिश करें कि सर नाम देखकर कुछ चीजें अपन आइडिया लगाएं। सब लोग बोर्ड पे देखो बिंदास। एंगुलर का क्या मतलब है? एंगुलर का मतलब होता है एंगल। टूटा फूटा बोल लो, या कुछ सोच समझ के तो नाम रखा होगा, नहीं तो अदरक, मूली, बेसन, मैदा ये रख देते। नाम रखा है, वैज्ञानिकों ने रखा होगा, पढ़े लिखे लोगों ने रखा है, इसका मतलब नाम से भी तो कुछ अर्थ निकलना चाहिए। थोड़ा ऐसा सोचा करो कि यार नाम रखा है, इसका मतलब कुछ तो नाम से भी समझ में आना चाहिए। कोशिश करना। एंगुलर, एंगुलर मतलब एंगल। डिस्पर्शन, डिस्पर्शन मतलब फैलना, 7 रंगों में टूटना। मतलब सारे रंग
कितने एंगल में फैल गए। अब ध्यान से देखना बोर्ड पर, ये देख, पहला रंग है रेड सबसे ऊपर, आराम से फील करना, ये रेड। सबसे नीचे है वायलेट। सारे रंग, सारे रंग क्या इतने एंगल में ही फैले हैं क्या? महसूस कर। सबसे ऊपर कौन है? रेड। सबसे नीचे वायलेट। ये ऐसे रंग फैल गए। तो क्या सारे इतने ही एंगल में फैले हैं क्या? दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। फील करना, कोई जल्दबाजी थोड़ी ना, आराम से मस्ती ले। एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर मतलब एंगल, डिस्पर्शन मतलब फैलना। सारे रंग कितने एंगल में फैल गए, देख ध्यान से देख। सबसे ऊपर कौन? रेड। सबसे नीचे कौन? सारे के सारे रंग इन दो लाइन के बीच में ही है, देख लो। अब कोई ये थीटा बता सकता है? सोच समझ के बताओ, कोशिश करो मैथ्स लगा के। मैं तो जूम कर रहा हूं, तुम बताओ, थीटा बताओ, थीटा खुद दिमाग लगा। इस पूरे डेल्टा में से अगर डेल्टा रेड घटा दिया जाए तो क्या ये मिल जाएगा? बिंदास सोच, आराम से। वापिस देख, वापिस देख, ये पूरा डेल्टा वायलेट, ये डेल्टा, इस बड़े में से ये छोटा घटा देगा तो ये थीटा मिल जाएगा ना भाई, हाँ या ना? चलो पहले डायग्राम बना लो उसी में, नया डायग्राम मत बनाना, उसी में थीटा मार्क कर लो, उसी चित्र में थीटा मार्क कर लो। जूम कर दिया है मैंने ताकि आप ध्यान से कर पाओ। उसी चित्र में थीटा की मार्किंग कर लो। सही है। अब थीटा का खुद फॉर्मूला बताओ, बताओ क्या निकल के आया थीटा का फॉर्मूला? डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा। अब कोने में आओ, डेल्टा का फॉर्मूला म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो वायलेट के लिए क्या हो जाएगा? म्यू वायलेट काम में लेंगे। रेड के लिए क्या हो जाएगा? म्यू रेड काम में लेंगे। कोने में आओ, दोनों के फॉर्मूले लिख लो। अब यहां लिखो डेल्टा वायलेट एंड डेल्टा रेड की वैल्यू पुट करो। तो थीटा बराबर डेल्टा वायलेट ए कॉमन ले लो, वन से वन कट गया, ये कॉमन लेंगे तो ये माइनस खोलोगे तो ये माइनस का तो हो गया म्यू आर, माइनस माइनस प्लस। अब सीधा फॉर्मूला चाहिए, वो आपने पूरा डेरिवेशन देख लिया, अच्छी बात है, सीधा अपन को फॉर्मूला याद होना चाहिए। बढ़ू, अब एक एक टर्म के साथ दोस्ती करो। ये क्या लिख दिया म्यू वी,
अब बोल ही नहीं पा रहे, सवाल कहां से करोगे? म्यू वी क्या है? म्यू वी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट लाइट। तभी तो मजा आएगा ना भाई। म्यू वी तो जो पता ही नहीं म्यू वी क्या है, तो लिखना म्यू वी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर। म्यू आर बता, म्यू आर बता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर। ए एंगल ऑफ, बोलिए क्या पहली टर्म समझ में आई? 2 मिनट जूम कर देता हूं, 2 मिनट रिलैक्स कर लो, फॉर्मूले को दिमाग में बैठाओ। थीटा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। एक एक टर्म बोलो। थीटा एंगुलर डिस्पर्शन, म्यू वी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर, म्यू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर, ए एंगल ऑफ प्रेस। बोल क्लियर है पहली टर्म? दूसरी, अब दूसरी मैं नहीं समझा रहा, खुद तुक्का मार। मीन डेविएशन, मीन का मतलब एवरेज। तेरे 5 टेस्ट हुए, एवरेज बता, तो तू क्या करेगा? पांचों को जोड़ेगा, 5 से भाग दे देगा। तो यहां दिमाग लगाना, इसने वायलेट को मोड़ा, रेड को मोड़ा या सबको मोड़ा? अब तुझे एवरेज चाहिए, तो लोग कहते हैं यार 7 रंगों का एवरेज कौन ले? किनारे किनारे का ले लो। किनारे किनारे मतलब वायलेट प्लस रेड बटे। थोड़ा नाम को पकड़ना तो मजा आएगा ना। मीन डेविएशन, मीन का मतलब एवरेज। किसका एवरेज लेना है? डेविएशन का। देख कौन कौन से कलर लिए? किनारे किनारे, किनारे किनारे में कौन बैठा है? वायलेट और रेड। किससे भाग दिया? क्यों 2 से क्यों भाग दिया? 2 लिए हैं तो 2 का ही तो भाग देना पड़ेगा। लिखो दूसरी टर्म, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन डेल्टा मीन, डेल्टा वायलेट प्लस डेल्टा रेड बटे 2। अब कोने में आओ, डेल्टा वायलेट का फॉर्मूला वापस लिखो। डेल्टा होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो डेल्टा वायलेट म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा रेड म्यू रेड माइनस 1 इंटू, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। सोच समझ के करना। ए कॉमन आ जाएगा, नीचे से 2 कॉमन, सोच समझ के करो। इस बार 1 कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। 1 और 1 मिलके क्या बन जाएंगे? 2।
सही। अब इस दो को क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। तो डेल्टा मीन ए तो है ही, इस दो को अलग अलग कर दिया, इसके नीचे भी ले गए, इसके नीचे भी ले गए। सर ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ, वापस दो एलसीएम ले ले, वापस दो एलसीएम ले ले, क्या वही स्टेप नहीं आ जाएगा? कोशिश कर, दो एलसीएम ले ले, वापस वही आ जाएगा। अब ऐसा करने से क्या हुआ, इसको म्यू वी प्लस म्यू आर बटे दो को बोल देते हैं म्यू येलो, और दो बटे दो कितना हो गया? एक। सर ये म्यू येलो कहां से आ गया आशीष सर? वो समझो, वो समझो। वायलेट का म्यू प्लस रेड का म्यू को दो से भाग देने पर जिसका म्यू प्राप्त होता है वो किसके बराबर होता है? येलो। इसलिए कहा जाता है येलो कलर इज द मीन कलर। येलो कलर को क्या बोलते हैं? मीन कलर। कायदे से देखें, किसी छोटे बच्चे से बोलें, वो बोलेगा विबग्योर का मीन कलर, वो कहेगा तीन इधर छोड़, तीन इधर छोड़, तीन इधर छोड़ दी। मीन कलर कौन सा? ग्रीन। छोटा बच्चा तो यही कहेगा, लॉजिकल यही है। पर वास्तव में जब दोनों का एवरेज लेके दो से भाग दिया तो म्यू किसके बराबर प्राप्त हुआ? येलो के म्यू के बराबर प्राप्त हुआ। इसलिए येलो को क्या कहा गया? मीन कलर। तो इस स्टेप की जगह क्या लिख दिया? म्यू येलो। दो बटे दो कितना हो गया? 1। लिख लीजिए, येलो कलर इज कॉल्ड मीन कलर। ये मैथ्स कोई नहीं पूछता, ये अपन ने एक बार समझिए, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो। जब आप रिवाइज करोगे सीधा अपन को सूत्र याद होना चाहिए। एक बार बताना जरूरी होता है, नहीं तो कैसे समझ में आएगा? कैसे एनसीईआरटी की लाइन समझ में आएगी? येलो कलर इज द मीन कलर। आप कहोगे मीन कहां से हुआ यार? तीन इधर छोड़े, तीन इधर छोड़े, तो बीच में कौन आया? ग्रीन। पर ग्रीन मीन कलर नहीं है। वायलेट प्लस रेड को दो से भाग देने पर जो म्यू प्राप्त हुआ वो किसके बराबर प्राप्त हो रहा है? येलो के बराबर। बोलिए, क्या आगे बढ़े क्या? तीसरा, तीसरा तो कुछ भी नहीं है। तीसरा तो क्या है? दोनों का रेशियो। तीसरा तो कुछ भी नहीं है, दोनों का रेशियो। दोनों के फॉर्मूले, थीटा का फॉर्मूला ए म्यू वी माइनस म्यू आर, मीन का फॉर्मूला ए म्यू येलो माइनस ओमेगा आ गया म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। ओमेगा इज कॉल्ड dispersive power. Omega is called dispersive power. बोलिए, क्या आगे बढ़े? अब तीनों फॉर्मूले एक साथ लिख लो, तीनों समझ लिए आधे घंटे में। अब परीक्षा में तीनों एक साथ याद होने चाहिए, तीनों एक साथ लिख लें शॉर्ट में,
ताकि याद करना आसान रहे। पहला बताओ कौन है? एंगुलर डिस्पर्शन का सिंबल बोलो, थीटा। थीटा का फॉर्मूला बोलो, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। दूसरा, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन डेल्टा, डेल्टा डेल्टा का फॉर्मूला बोलो, म्यू माइनस वन इंटू ए। और तीसरा, डिस्पर्सिव पावर। तीनों एक साथ लिख लो, 1 मिनट का ब्रेक ले लो, पानी पी लो, इनको याद करो कि हाँ सर अब ये तीनों याद किए जा सकते हैं। समझ लिए? अब याद कर लीजिए। बोलिए। चले आगे। अब 4 न्यूमेरिकल मैं आपको करके दिखा रहा हूं लाइव ईएलपी के, जिससे आपका डर खत्म हो कि घर जाके अपन ईएलपी करें, मॉड्यूल करें, सवाल बनाएं। 4 करके दिखाता हूं। ईएलपी नंबर 4 खोलिए, लाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बोर्ड पे करूंगा। ईएलपी नंबर 4, 4 क्वेश्चन लाइव करके दिखा रहा हूं, आप भी करिए कॉपी में, जिससे क्या डर हटे कि नहीं यार किया जा सकता है, यार क्यों अपन भागते हैं, बढ़िया काम कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। और आज घर जाके चिपका दें इसको बढ़िया कि ईएलपी के सब सवाल तैयार, मॉड्यूल का होमवर्क तैयार। देखें, ईएलपी के 4 क्वेश्चन लाइव सॉल्व करके दिखाना, जिससे हमारा डर हटे, हम भी कर सकते हैं, ऐसी बढ़िया सोच हमारे दिमाग में आए और घर जाके हम ईएलपी को निपटा दें। ठीक है, चलिए 10 सवाल, 4 से शुरू करते हैं, पीछे से शुरू करिए। सवाल नंबर 13वां, 13वें से शुरू करिए, आराम से पढ़िए और हर बच्चा सोचे तब मजा आए। न्यूमेरिकल्स का डर हटाओ धीरे धीरे। 13वां सवाल पढ़ो। कौन पढ़ेगा तेज आवाज में? पीछे कोई जिसके पास ईएलपी हो तेज आवाज में पढ़े। देखो पीछे कोई बच्चा हिम्मत करे सवाल पढ़ने की। 13वां सवाल, हाँ भैया थोड़ा तेज तेज पढ़। हाँ, कैलकुलेट द एंगुलर डिस्पर्शन, मतलब क्या निकालना है? थीटा। हाँ, एंगल 12 डिग्री, ए कितना? 12। वन 1.56 एंड 1.68। पहले गिवन लिखो। तुम चाहते हो
बस आंखों से देखा, सॉल्व हो जाना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा भाई, कभी नहीं होगा। हम चाहते ऐसा है, बस देखा एक बार, इतने में तो हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा, मास्टर गाली खाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा भाई, पेन तो चलाना ही पड़ेगा। तेरी ऐसी सोच बन गई है कि देखते ही सॉल्व हो जाना, नहीं होगा। गिवन लिख, थीटा, थीटा पूछा है, थीटा का फॉर्मूला याद कर, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। अभी 3 बार लिख के आए थे, वैल्यू पुट कर दे। म्यू वी 1.68, म्यू आर 1.56, ए 12, तो ये कितना हो गया, 0.12 इंटू 12, 12 144, 1.44 डिग्री। बता, हो गया। हमेशा घर पर मैंने तुम्हें सिखाया, पूरा करने के बाद फॉर्मूले को हाईलाइट करो, 2-3 बार उसको बोलो। तो तुम्हें पता है कि फिजिक्स में तुम्हारी हालत खराब है, मतलब नहीं बनते सवाल, तुम्हें अंदर तक पता है कि लंका लगी पड़ी है फिजिक्स में, फिर भी मेहनत नहीं करते। इससे तो फिर बड़ी घटना क्या हो सकती है। तुम्हें अंदर आत्मा तक पता है मेरा सबसे बर्बाद फिजिक्स है, उसके बाद भी नहीं करते, तो फिर तो गड़बड़ है ना यार। फिर कब सुधरोगे। सवाल करने के बाद फॉर्मूले को हाईलाइट करो, 2-3 बार बोलो, थीटा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, एक एक कम बोलो। थीटा एंगुलर डिस्पर्शन, म्यू वी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर, एंड ए एंगल ऑफ क्रिस। बोलिए, चलो आ जाओ, 13वें के बाद 12वें पे आओ, पढ़ो बिंदास खुद। रोज ईएलपी लाओ, डेली ईएलपी अपने पास होनी चाहिए। 12वें पे आओ, पूछूंगा किसी से, पहले खुद पढ़ो और मुझे आइडिया दो कि सर ये पूछा गया है, गिवन लिखो। आराम से समझ लो। चलो, कोई हिम्मत करे तो बताओ, कोई हिम्मत करे तो बताओ, 12वें में क्या गिवन है, क्या पूछा है, बताओ हाथ खड़ा करके, हिम्मत करके कि सर ये गिवन है। कोई हिम्मत करे तो हाथ खड़ा करे। 1 2 भैया ने, हाँ भैया तेज आवाज में। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 30, डेल्टा मेन 30, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ऐसे काम करके तो ला, ऐसे करके ला 10 दिन। तू कह ही नहीं सकता कि मुझे फिजिक्स नहीं समझ में आ रही, ऐसे करते ही नहीं, अपन करें क्या। क्या गिवन है वो लेख, क्या पूछा है वो लेख। अब म्यू का फॉर्मूला तुझे याद होना चाहिए, क्या होता है बता, साइन ए प्लस डेल्टा मिन बाय 2, बैठ जा बेटा, साइन ए बाय 2। 5 बार लिखेगा ना, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दे, ए कितना है 60, डेल्टा मेन 30 बटे साइन 60/2, 60 + 30 90, 90/2 45, 60/2 30। साइन से साइन मत काट देना, एंगल अलग अलग है। साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, तो म्यू कितना, √2 का मतलब 1.41। क्यों नहीं बनेंगे सवाल यार, जब कमर कस लेगा कि मुझे तो आर पार करना है, क्यों नहीं बनेंगे।
11वें पे आओ, ये नोट करो आराम से। पढ़ू? चलो 11वां कोई हिम्मत करे तो बताओ। 11वां, हाँ जी, आराम से पढ़ो। भैया ने हाथ खड़ा कर दिया। हाँ भैया, एंगल ऑफ इंसिडेंस से रखा है 35, आई 35, इक्विलेटरल है तो ए 60 डिग्री। मिनिमम डेविएशन पूछा है, डेल्टा मिन। सर मिनिमम कैसे पता चला? रे passes through parallel to the base of prism, इक्विलेटरल प्रिज्म है, इसका मतलब मिनिमम डेविएशन होगा। और याद कर डेल्टा मिन का फॉर्मूला 2i माइनस आई, और एक की वैल्यू पुट कर दे। तो 2i 35 ए, पता नहीं घर पे क्या काटा कूटा करते हो, ऐसा काम करना क्यों नहीं सीखते? उतना ही पेन चलता है, पेन उतना ही चलता है। इतना अच्छा आई 35 या आई 35 ऐसा, पेन उतना ही चलेगा। पर तुम्हारे क्या मन में है काटा कूटा? हमारे पिताजी ने क्या समझाया, अपने क्या चलता है स्कूल में, रफ कॉपी। सर रफ कॉपी क्या होता है? जिसमें टेढ़ा मेढ़ा लिखो, काटा कूटा करो, कुछ भी लिखो, वो रफ होती है। हमारे पिताजी ने क्या समझाया, कहीं भी लिखो अच्छा ही लिखना है। अगर हाथ चले किसी भी कॉपी में लिखो अच्छा ही लिखना है, नहीं तो जूते पड़ेंगे। काम करना सीख गए कि लिखना कहीं भी है, कोई रफ कॉपी नहीं है। अगर पेन चलेगा बढ़िया ही चलेगा। काम करना सीख गए, तुम ठान लोगे तुम भी सीख जाओगे। तुम्हारे ठाना हुआ है रफ, काटा कूटा चलन दो, टेढ़ा मेढ़ा घास काटो। और हमारा देखो आप काम बिल्कुल गिवन तरीके से, फॉर्मूला, वैल्यू पुट, पूरा बढ़िया सॉल्व हो रहा है। तुम पता नहीं क्या ही करते हो, कुछ भी चल रहा है। थोड़ा बदलो अपने आप को, काम करने का तरीका सीखो। क्या सर भी तो करके दिखा रहे हैं काम यार, एकदम गिवन लिखकर, फॉर्मूला लिखकर। अपन कब सीखेंगे ऐसा काम? कब अपन फेसबुक इंस्टा यूट्यूब से ऊपर आएंगे? ऐसा काम करना कब सीखेंगे? रोज उम्र बढ़ रही है, रोज बूढ़े हो रहे हो, रोज एक दिन उम्र बढ़ जाती है, कब सीखोगे काम करना? सीखो थोड़ा सा, अपने आप को डांटो। 35 दूना 70, 70 में से 60 गया, 10वें पे आओ। चलो 10वें पढ़ो, कौन बताएगा 10वां? चलो हाँ भाई, 10वां भैया ने हाथ खड़ा किया, तेज आवाज में बोल। रे इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब I45। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म सफर्स अ डेविएशन डेल्टा। ऐसा लिखना आना चाहिए। परीक्षा में तो लैंग्वेज लिखी हुई आएगी, अपन को ये पकड़ में आने चाहिए। कैलकुलेट एंगल ऑफ इमरजेंस, बताओ डेल्टा का फॉर्मूला आई प्लस ई माइनस डेल्टा। 55 आई 45 ई पता नहीं ए।
हो गए। आज पीछे पढ़ो, यार निपटा नहीं है। ऊपर टारगेट ये लेके चले थे, देख टारगेट ये लेके चले थे, लाइव सॉल्व करके दिखाना, डर हटे, मन में एक विश्वास आए, हम भी कर सकते हैं। भागेंगे नहीं मॉड्यूल से, ईएलपी से भागेंगे नहीं, एक एक सवाल करके दिखाएंगे। डर हट जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, रोशनी आ जाएगी, कहीं दिक्कत ही नहीं। अंधेरा हटेगा, हटाना पड़ेगा अंधेरा मिलकर, तब होगा। कोई तो आएगा जो पीठ पे हाथ रखेगा, पुचकारेगा, फिजिक्स समझाएगा, नहीं भाई तू कर सकता है, कहां पीछे हो रहा है, मैं खड़ा हूं तेरे साथ। अंधेरा क्यों नहीं हटेगा भाई, तो सब चीजें बढ़िया होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट, 2 बार नीट में क्वेश्चन आया है। दो तरह के कॉम्बिनेशन है, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। चलो हैंड डाल लो, फटाफट लिख लो, फिर पढ़ते हैं। आज होमवर्क में आने वाले हैं 15-20 सवाल, ईमानदारी से करके लाना, जितने बन जाए, पर अटेम्प्ट करके आना बढ़िया। तो टॉपिक खुद आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने इतना तरीके से लिख दिया है। एक अकेला प्रिज्म तो डिस्पर्शन भी करता है और डेविएशन भी करता है। हमें अब प्रिज्म को कंबाइन, दो प्रिज्म को कंबाइन करना है, ताकि एक इफेक्ट क्या हो जाए, कैंसिल। अब आप पढ़ो खुद, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। चलिए अब सर कैसे करें, फिर आपने एक बात और लिख दी बढ़िया, इस वाले टॉपिक में कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, तरीका सीखना है। ये भी तरीका सीखते हैं, चलो। नहीं, इस तरह से करना है, एक कंडीशन आएगी, अगर वो कंडीशन ओबे हो जाएगी तो एक इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल। चलिए सोचते हैं क्या करना चाहते हैं, बोर्ड पे देखना। मैंने क्या किया, पहला लिखा डिस्पर्शन
विदाउट डेविएशन। अब दिमाग लगाना भाइयों, पेन पेंसिल छोड़ो, बातों से ऊपर आओ, थोड़ी फिजिक्स को लेके बढ़िया सोच लाओ, धीरे धीरे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। विदाउट डेविएशन, हिंदी में बोलो, डेविएशन हो या ना हो, डेविएशन नहीं हो। विदाउट डेविएशन का मतलब हिंदी में पहला अक्षर समझ में आया, डेविएशन नहीं हो। यार डेविएशन कैसे नहीं होगा? प्रिज्म है, लाइट आएगी, लाइट तो अपने पाथ से मुड़ जाती है, लाइट तो अपने पास से मुड़ जाती है, तो फिर आप कैसे करोगे? एक प्रिज्म तो मोड़ रहा है, मान लो पहले प्रिज्म ने 12 डिग्री क्लॉकवाइज मोड़ा, और सोचो आपने दूसरा प्रिज्म एक और लगा दिया उल्टा। अब सोचो क्या होगा? पहले ने 12 डिग्री नीचे मोड़ा, तो दूसरा 12 डिग्री ऊपर मोड़ दे, नेट डेविएशन 0। तो फॉर्मूला बाद में देखना, पहले थोड़ा इसके बारे में कोशिश कर, शब्दों को बैठा। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन आशीष सर, इसका मतलब डेविएशन होना नहीं चाहिए। डेविएशन नहीं होना चाहिए मतलब नेट डेल्टा मस्ट बी 0, पहले का डेल्टा प्लस दूसरे का डेल्टा 0, उधर ले गए, डेल्टा 1 बराबर माइनस डेल्टा 2, मॉड ले लिया। हाँ सर ये तो सही बात है, बराबर ही होना चाहिए। पहला 3 डिग्री नीचे मोड़े तो दूसरा 3 डिग्री बराबर होंगे, तभी तो कैंसिल होगा। देख बराबर। सर ये माइनस क्या बता रहा है? माइनस अपोजिट, एक लॉग होगा तो दूसरा, गणित हर चीज बताती है, तूने बगैर पढ़े सोच लिया था। हाँ 5 डिग्री ऐसे घुमाए और दूसरा 5 डिग्री वापस घुमा दे तो 0 हो जाएगा, हर चीज आ रही है। दोनों 5-5 घुमाएंगे देख इक्वल, और दोनों कैसे घुमाएंगे? अपोजिट। अब डेल्टा का फॉर्मूला याद कर, क्या होता है बोल? म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू ए। पहला प्रिज्म है 1 1, दूसरा प्रिज्म है 2, कुल कितनी वैल्यू है बता? 1 2 3 4, 4 वैल्यू हैं, कौन कौन सी बताओ? कौन कौन सी? म्यू वन, ए वन, म्यू टू, ए टू। एग्जामिनर क्या करेगा? इसमें से 3 वैल्यू गिवन होगा और तुझे 4th वैल्यू क्या करनी होगी? सवाल बनाना भी आना चाहिए कि सवाल क्या बनाएगा, वो लिख के देगा। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन नीट में 2 बार आया, 2 बार आया। मजे की बात, ये वाला फॉर्मूला मत रटो, परीक्षा में ऑन द स्पॉट बनाओ ना। विदाउट डेविएशन, इसका मतलब डेविएशन नहीं होना, नेट डेल्टा 0, दोनों के डेल्टा इक्वल एंड अपोजिट। कितनी वैल्यू खुद बोलो? 1 2 3 4, 4 वैल्यू। परीक्षा में 4 में से 3 वैल्यू गिवन होगी, चौथी वैल्यू फाइंड करो। यस और नो? छापे एक बार, वापिस समझाता हूं। फॉर्मूला मत रट, कम से कम रट, जितना कम रटेगा भाई उतना फायदा मिलेगा तुझे।
अब दूसरा खुद सोच, तब मजा है। दूसरा खुद सोच, फॉर्मूले बनाने की इच्छा रख। वो 15 सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, अगर नहीं करें तो कॉपी में कर लेना। 2025 का सवाल उसी में से फंसेगा। 15 सवाल जो कराए थे ऑनलाइन, उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार कॉपी में जरूर कर लेना। 15 के 15 सवाल जबरदस्त हैं। चलिए दूसरा करेंगे खुद, जल्दी बराबर आइए। खुद करिए, मुझे बताइए क्या होगा। वो कह रहा है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। केस 2। इसका क्या मतलब है बताइए, खुद बोलिए, कोशिश करिए खुद। विदाउट डिस्पर्शन, इसका मतलब डिस्पर्शन नहीं हो। डिस्पर्शन को कौन मेजर करता है बता? थीटा। थीटा ही तो एंगुलर डिस्पर्शन है। मतलब टोटल थीटा कितना होना चाहिए? जीरो। थीटा वन प्लस थीटा टू बराबर जीरो। थीटा वन बराबर माइनस थीटा टू। मॉड थीटा बराबर, अब थीटा का फॉर्मूला पन्ना पलट के पता क्या था? पता, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू, पहला प्रिज्म है वन वन वन, दूसरा प्रिज्म है टू टू। अब तुम्हें थीटा का पहले से फॉर्मूला याद है तो काम हो जाएगा, इतना बड़ा रिजल्ट याद करने की जरूरत ही नहीं। अब बताओ इसमें कितनी वैल्यू है, कोशिश करो। कितनी? कितनी? छह। छह वैल्यूज हैं, इसमें से पांच वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। 6 फाइंड करनी है। दो बार नीट में आया। बता बनी क्या बात? पन्ने पलट, प्रिज्म हो गया 3 दिन में शानदार तैयार। छोटा सा टॉपिक है, पन्ने पलट ले कहां से प्रिज्म शुरू हुआ था। अभी शानदार, पहले कॉपी पढ़ लो 2 बार 3 बार, कॉपी का एक एक कॉन्सेप्ट पहले सीख लो, उसके बाद फिर मॉड्यूल ईएलपी क्वेश्चंस बढ़िया हो जाएंगे। छोटा सा टॉपिक है। और खुशखबरी क्या है? 5 दिन बाद फिर रिवाइज कराऊंगा, छोड़ूंगा थोड़ी ना। आज पूरा कराया है, 5 दिन बाद रात को फिर 1 घंटे में पूरा प्रिज्म, एक साथ पूरा प्रिज्म, ताकि तेरे दिमाग में बातें सेट होंगी। डेविएशन, इमरजेंस, डिस्पर्शन, प्रिज्म, एक बार पूरा रिवीजन, ताकि एकदम ऐसा हो जाए कि अरे सर प्रिज्म की एक एक बात दिमाग में तैयार। 5 दिन पहले तू मॉड्यूल कर ले, ईएलपी कर ले, एकदम बढ़िया, उसके बाद रिवाइज करा देंगे एक बार और।
शानदार हो जाएगा एकदम बोलता हुआ। पैसा दिया है यार, पूरा एकदम बढ़िया सिखा के भेजेंगे, तुम्हारा मन खुश हो जाए। अरे यार बढ़िया निर्णय लिया यार अन अकेडमी में, कोई दिक्कत नहीं आ रही। सही है कि नहीं? अब लिखो, होमवर्क लिखो। ईएलपी नंबर 4 पूरी, ईएलपी नंबर 4 पूरी, अब कोई नहीं छोड़ना, पीछे से शुरू करो, पूरे एक एक सवाल अपने आने चाहिए। मॉड्यूल लिखो, मॉड्यूल देना, मॉड्यूल लिखो। ईएल वो एक्सरसाइज नंबर 1, पहले कॉपी पढ़ना 2 बार, तभी काम होगा। एक्सरसाइज नंबर 1 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, सारे प्रिज्म के सवाल हैं, सब बन जाएंगे शानदार। एक्सरसाइज नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4, सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर छठा, सवाल नंबर 9, दूसरा छठा 9, फिर 15, 15, फिर 18, 18 के बाद 24, 18 के बाद 24, ये सारे आने चाहिए। आराम से करो। चलिए साहब, धन्यवाद।